बेहतरीन ड्रामा सीरियल कलंदर के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तबरेज़ खुश है कि उसकी बीवी ने उसका मान रखा है। यानी कि सुंबल की बात की जा रही है, वो सुंबल की वजह से काफ़ी खुश है कि वो समझ रहा है कि सुंबल कितनी अच्छी है कि उसको अपने पास रख रही है और उसका इतना ख्याल कर रही है। वो अपनी तरफ से जगह भी बना रही है कि मैं तबरेज़ के दिल में जगह बना लूँ। लेकिन अंदर ही अंदर से उसकी जड़ें काटने पर भी मसरूफ़ है। ये चीज़ अभी तबरेज़ को नहीं पता है। उसकी माँ उसका भरपूर साथ दे रही है और बार-बार सुंबल-सुंबल करती रहती है, जिसकी वजह से उसके बाप को शक होता है तबरेज़ की और कहता है कि आखिर ठीक है, माना कि पैसे की लालच तो तुम्हें है ही और पैसे की वजह से तुम कर सकती हो कुछ, लेकिन अंदर कुछ दाल में काला भी लग रहा है। यानी कि कैसे सुंबल इतनी मेहरबान हो सकती है। वो तो इतनी नकचड़ी और खुदसर लड़की है कि कोई भी उसकी बात नहीं, यानी कि किसी की बात वो नहीं मान सकती और ना ही किसी के सामने ऐसे झुक सकती है। इस चीज़ का तो मुझे भी बड़े ही अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। आगे से वो कहती है कि आपने तो मेरे ऊपर शक के अलावा और कोई गुंजाइश रखी ही नहीं। मैं आपसे बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि जो बात कह रही हूँ वैसे ही है। उसका दिल बहुत बड़ा है जिसकी वजह से इतना पैसा वो हम लोगों पे लुटा रही है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको ज़रूर बताती। आगे से वो कहता है तबरेज़ का बाप, हाँ, ऐसी बात होनी भी नहीं चाहिए। याद रखना कि मैं तुम्हें कभी भी किसी गलत काम के लिए माफ़ नहीं करूँगा। और तुम कैसे भूल सकती हो कि जूही के मुँह के ऊपर उसने थप्पड़ मारे थे और आप लोगों को इतना ज़लील करके वहाँ से निकाला था। आखिर कैसे आप लोग ये भुला सकते हो? आगे से जूही कहती है कि हमने उसको माफ़ कर दिया है। अब आप भी ये दिल से ये बातें निकाल दें, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सुंबल दिल की बहुत अच्छी है, इसलिए हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप भी इन बातों से परेशान मत हुआ करें, क्योंकि वो ऐसी है ही नहीं। आपने फ़िज़ूल ही दिल पे ये बातें ले ली है। आगे से आप देखेंगे कि इरफ़ान कहता है, तब तो रोती हुई जब तुम आई थी, तुमने तो ज़मीन आसमान सर पे उठाया हुआ था, तब तो तुम्हें किसी बात का कोई ख़्याल नहीं था। लेकिन आज तुम्हें याद आ रहा है कि सुंबल बहुत अच्छी है। आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या लालच देती है उसने तुम्हें, जो तुम सुंबल-सुंबल कर रही हो? क्योंकि तुम तो किसी की सगी हो ही नहीं सकती। तुमने कभी किसी का अच्छा चाहा ही नहीं। तो आखिर सुंबल तुम्हारे दिल में कैसे जगह बना बैठी? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आगे से आप देखेंगे कि नूमी कहता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे का कमाल है, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि जूही को सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल चुकी है। जो चल रहा है वैसे ही करें और सुंबल की हाँ में हाँ मिलाएँ, क्योंकि इसी में हम सब की बेहतरी है। आगे से इरफ़ान अपनी माँ को कहता है, आप बजाए कि आप इस लड़की को समझाएँ, आप उल्टा मुझे ही गुस्सा कर रही हैं। वो देखिए कि किस किस्म की ज़ुबान बोल रही है। आगे से उसकी माँ बड़ी चालाकी से काम लेती है और कहती है कि मैं खुद सारी बात हैंडल कर लूँगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अंदर किसी बात में बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम जो जब भी बोलते हो तो कोई ना कोई बड़ा तमाशा ही हो जाता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम खामोश रहो। सुंबल अपने बाप से कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने उसको माफ़ कर दिया है, बल्कि मैं उससे बदला लेकर रहूँगी और ये चीज़ मैं कभी भी नहीं भूलूँगी, क्योंकि इसने जो मेरी इंसल्ट करवाई है वो मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। ये इंसान कैसे हमारे एहसान भूल सकता है, जो कुछ इसने इस पर हमने किया है। आज तक हर चीज़, हर ख्वाहिश इसकी मैं पूरी करती रही, लेकिन इससे इस चीज़ की कोई भी कदर नहीं है। इसलिए इस इंसान ने इतना बड़ा कदम भी उठा लिया है। ये कभी मत भूले कि मैं इसको माफ़ कर दूँगी, बल्कि मैं इस बात का बदला लेकर ही रहूँगी। ये इसकी भूल है कि मैं दोबारा से उसके साथ वैसे ही हो जाऊँगी जैसी इस पहले पर थी। उसका बाप सुंबल का कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं पूरा बदला लूँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि अब इस लड़के का क्या करना है। आगे से सुंबल कहती है कि हाँ, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि मैं किसी हाल में इसको माफ़ नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं ऐसा ही
करूँगा। काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है और सुंबल की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और उसकी तबीयत देख-देख कर उसके बाप को और ज़्यादा तकलीफ़ होती है और ज़्यादा बदला लेने का सोच लेता है और कहता है कि मैं अब इस तबरेज़ को नहीं छोड़ूँगा। इतना बड़ा फ्रॉड आखिर वो हमारे साथ कैसे कर सकता है? बहुत बड़ा धोखा किया है उसने हमारे साथ, इसलिए वो अपने ज़हन बना के बैठ जाता है कि इसको तबाह करके रख देगा क्योंकि उसने उसकी बेटी को रुलाया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस तबरेज़ के घर में जैसे ही आता है तो बिल्कुल रोना-पिट्टी सी पड़ी होती है और सब घर वाले काफ़ी उदास होते हैं। लेकिन तबरेज़ का बाप जो है वो तबरेज़ को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो और तुम अपने ज़हन से निकाल दो कि जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तो पहले दिन से ही तुम्हें उस लड़की के साथ देखना बिल्कुल भी गवारा नहीं करता था क्योंकि वो लड़की तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। वो लड़की बिल्कुल तुम्हारा जीना मुहाल करके रख देती अगर मज़ीद तुम उसके साथ रहते। आगे से तबरेज़ कह रहा है अपने बाप को कि मैं जानता हूँ कि वो लड़की बहुत ज़िद्दी और घमंडी है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे सारे ख्वाब उसके साथ ही जुड़े थे। चाहे जो मर्ज़ी हो जाता मैं उससे एक साथ जुदा ना होता वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस पर उसका बाप कहता है कि तुम परेशान मत हो और अपनी फैमिली यानी दुर्योधन को देखो, उसका क्या करना है उस पर ध्यान दो। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि तुम्हारी इस तरह की बातों को वो बर्दाश्त कर सके। इस पर वो कहता है कि मैं जानता हूँ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आखिर कैसे अपने सारे ख्वाब तोड़ते हुए देख रहा हूँ और कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको बड़े दिलासे-शिलासे दे रही है और कहती है कि मेरा बेटा तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बहाना कर दो कि वो मैंने जो शादी की थी वो बस दबाव में आके कर ली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम कहती हो तो अभी और इसी वक़्त मैं उस लड़की को तलाक दे देता हूँ। ये सारी बातें दुर्योधन को पता चलती है तो दुर्योधन को काफ़ी ज़्यादा दुःख होता है कि आखिर उसकी सास उसके पीछे क्या रंग लगा रही है। यानी कि क्या हाल कर रही है और किस तरह से दिमाग भर रही है तबरेज़ का। लेकिन तबरेज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो कभी भी दुर्योधन को नहीं छोड़ेगा क्योंकि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि वो दुर्योधन को कहता है कि तुमने तो यही चाहा होगा कि मैं वापस आ जाऊँ और सारा कुछ ऐसा ही हो जाए। आगे से वो कहती है कि हाँ, ये तो हर कोई औरत यही चाहती है कि उसका शौहर उसके पास रहे। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि आपके ख्वाब जो हैं वो कभी पूरे ना हों। आगे से वो कहता है कि देखो आज तुमने जो दुआ माँगी वही होकर रहा। मेरे सारे ख्वाब सारा कुछ टूट चुका है। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। अब तो तुम खुश हो। इस पर दुर्योधन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। जूही को अपने किए का कोई भी अफ़सोस नहीं है और वो बार-बार यही कहती है कि वो लड़की है ही इसी काबिल थी क्योंकि वो तो अपने घर में चली गई है और बड़े आराम सुकून से रह रही है। उसको कोई भी परवाह नहीं है। चाहे कोई जिए या मरे उसको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। इसलिए वो साफ-साफ कहती है कि मुझे तो अपने मामलात से सारे दूर ही रखो। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन है और आप लोगों ने आके मज़ीद मेरे दिमाग ख़राब कर दिए हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं इधर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती।